अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं सोबिया तारिक। हमारे साथ आज मौजूद हैं गज़ाल अहमद, जिशान राना, हमाद अजीज़। आज के एपिसोड में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो हमारी कल की परफॉर्मेंस है और सबसे पहले हम उसी को टैकल करते हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान हार चुका है, बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस के साथ हारा है। उसी बारे में हम जो है बात करते हैं जिशान साहब से। जिशान साहब, क्या टेक है कल की परफॉर्मेंस पे, क्या कहेंगे बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिहाज से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी आपने पिच को सही रीड नहीं किया था हम लोगों ने, एंड इट सीम टू बी अ बैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टू बी ऑनेस्ट। जिससे कि एज अ यूनिट पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इट वाज नॉट हैपनिंग फॉर अस। और आपने टॉस पे मैच तकरीबन 50% जो है ना ले ऑफ कर दिया था। विंडी कंडीशन थी तो ड्यू का फैक्टर भी इतना नहीं बीच में आया जिसकी वजह से आप समझ लें कि आपसे वन साइड हो गया। बट जो फर्स्ट स्पेल किया उन्होंने साउथ अफ्रीका ने, जो बर्गर साहब ने स्पेल किया और उसके साथ कॉबिन बॉश ने, वी हैड नो आंसर्स फॉर दैट। डबल पेस डबल बाउंस की विकेट थी जहाँ कुछ बॉल फ्लाई कर रहे थे। फ़खर जमान वॉज लेट ऑन द शॉट, वो आउट हुआ। नियरली LBW हो गया था बाबर आजम, वो बचा। उसके बाद बाबर को भी बर्गर ने आउट किया लेंथ एंड पेस से। एंड थर्ड वन रिजवान, अगेन पहला बॉल शोल्डर पे खाया। सो आपकी बैटिंग स्टार्ट में तो यू वर रीलिंग, और फिर सलमान आगा ने आके और साइम ने आके कहीं ना कहीं स्टडी किया उसको। बट जब साइम ने 50 की तो उसने थोड़ा स्ट्रेच की, कल मैं इधर ही बैठा हुआ था तो मैंने मौसम में जगह था ये भी आउट हो जाएगा, बिकॉज अगेन योर स्टेमिना, योर एंड्योरेंस, एंड देन आपने एक मिकी माइलस्टोन अचीव कर लिया होता है। फिर आप कहते हैं देन यू रिलैक्स यार, मेरे अगले 2-3 मैचेस में मुझे कोई बोलेगा नहीं। सो दैट इज़ व्हाट आई थॉट। फिर आप 4 बॉलर्स के साथ, सीमर्स के साथ गए थे। कौन सा कोई क्वार्टर पेस अटैक था वेस्ट इंडीज़ का आपके पास? वन डायमेंशनल पेस है सारे बॉलर्स की। आपको वैसे 4 पेसेस के साथ नहीं जाना चाहिए। 5 कर लें। ठीक है, हुसैन तलत भी हुसैन तो देखिए ना, आप उसको ऐसे बैटर खिला रहे हैं, यू नॉट गिव हैंडिंग हिम ओवर द बॉल। कल कराई है उसने 3 ओवर्स कराया मेरे ख्याल से, वो पूरे 118 और 123 की स्पीड से कराया उसने। दैट इज गुड इनफ। आई थिंक उससे उतने पेस से भी आप भी बॉल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें जब आप देखते हैं ना, आप स्पिनर, आपका अच्छा वाला स्पिनर चल रहा है। आई डोंट नो, आप लोग शायद एग्री करें मेरी बात से, ऑफ एंड ऑन जो बॉलर पर्टिकुलरली राइट आर्म स्पिनर और वॉट एवर स्पिनर इज, जैसे ही सेटल होना शुरू करता है ना, उसको एक दफ़ा टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। किसको अकोमोडेट करने के लिए जाता है? आई थिंक एवरीवन नोज द सीक्रेट आंसर टू दिस वन। तो ये सारी कंसिस्टेंसी वाला एलिमेंट तो हम काफ़ी एपिसोड से इसी को बात करें कि कंसिस्टेंट नहीं है हमारे प्लेयर्स ना। जब भी कोई सेटल होने की कोशिश करता है या सेटल होने वाली स्टेज पे आता है तो उसको नेक्स्ट सीरीज में ड्रॉप कर दिया जाता है या फिर उसको बाहर बिठा दिया जाता है। आप सही कह रही हैं। ये जो रोटेशन है ना, ये असल में PCB के टॉप एंड जो है ना एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होनी चाहिए। जो 10-12 साल से वो लोग उन्हीं जगह पे बैठे हैं। ये प्लेयर्स में रोटेशन ऐसी नहीं होती। रोटेशन पॉलिसी कहा जाती है कि कहीं किसी थोड़ी सी निस्बतन ईजी सीरीज में आप एक यंगस्टर को ब्रीडिंग करते हैं, उससे पहले आप शाहीन्स में A टीम में खिलाते हैं। कभी आप उसको A टीम बोलते हैं, कभी शाहीन्स बोलते हैं। फिर आप उनको मुल्क से बाहर ले जाके जो है ना क्लब लेवल टीमों के साथ मैचेस कराने शुरू कर देते हैं। सो दिस इज नॉट हाउ यू एक्चुअली नर्चर द टैलेंट, और उनको आप जो है ना बिग मैच के प्लेयर्स बनाते हैं। पर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है। कल फिर पाकिस्तान का दिन अच्छा होगा तो पाकिस्तान माइट एंड अप बीटिंग साउथ अफ्रीका, और फिर आप उसी स्पिनर पे जाएंगे। एवर सिंस आकिब भाई हैज टेकन ओवर, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ टॉपसी टर्वी। 128 की पेस से अगर आप बॉलिंग करेंगे और इस फ्लैट ट्रैक, जिस तरह का सॉर्ट ऑफ फ्लैट ट्रैक था उस पर बॉलिंग करेंगे तो वो तो आपको कभी भी कोई भी अच्छा जो भी अच्छी टीम होगी, अच्छी बैटिंग लाइन के खिलाफ आप कभी भी इस तरह से सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। और 270 अगर ये 370 भी होते तो वो चेज हो जाने थे। तो इस पेस के साथ तो आप कभी नहीं, आप देखेंगे थोड़ी सी 146 145 की पेस से अगर मोहम्मद वसीम ने बॉलिंग की है तो उन्होंने 147 भी टच किया जी, उन्होंने मुश्किल डाली है। वहाँ पे नज़र आया कि जब उनका बॉल थोड़ा स्किड हो रहा था या आउट स्विंग हो रहा था लेफ्ट हैंडर्स को, तो वहाँ पे पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ क्रिएट होना था। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें बर्जर और बोश को, वो कंसिस्टेंटली 145 से ऊपर बॉल करते हैं। तो बर्गर ने कल 149 पे भी किया जी, तो वो कंसिस्टेंटली करते हैं ना 145 पे, और 145 पे हल्का सा भी सीम हो तो बैट्समैन को तो ऑब्वियसली वो मुश्किल होगी। तो ये एक क्लियर डिफरेंस था और यही आपको देखना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन क्यों नहीं हो पा रही है हमारे बॉलर से? देखें, पहली बात तो ये है कि आप देखेंगे आपके पास एक्सप्रेस बॉलिंग है कौन सी। आपका कैप्टन जो 140 प्लस करते थे शाहीन, वो 135 पे आ गए हुए हैं। उनको जो ब्रेक थ्रू मिलते थे स्टार्ट में 140 पे वो इन स्विंग करते थे, उसी पे उनको ब्रेक थ्रू मिलते थे। तो पाकिस्तान को एज भी वहीं पे होता है। जब शाहीन के ओवर्स में, अर्ली ओवर्स में जब विकेट्स आती थी तो पाकिस्तान को एज होता था। पाकिस्तान हमेशा डोमिनेट किया उन्होंने जहाँ पे शाहीन ने आउट किए हैं। तो वो एक पाकिस्तान के साथ इशू है। आप देख लें T20 सीरीज़ में देख लें, तीसरे T20 में शाहीन ने आके जब आउट किए हैं तो आपने वन साइड कर दिया मैच। और इसी तरह से वो लेफ्ट आर्मर एक और सलमान मिर्ज़ा, उन्होंने आउट किए। तो आपने जब अर्ली ऑन विकेट्स मिलती हैं तो उसका आपको फ़ायदा तो होता है। और इसी तरह साउथ अफ्रीका को भी यही हुआ।
तो उनके मेन, जब उन्होंने हमारे मेन टॉप ऑर्डर 3 जो बैटर्स को आउट किया, उसके बाद आप बैकफुट पे थे, आप सर्वाइवल मोड में चले गए, फिर आपको था कि किसी तरह से 230 कर लें, 250 कर लें, और फिर एट दी एंड 270 आपने किया, और आपने सोचा कि 270 इज़ मोर देन इनफ। लेकिन अगेन इस पेस के साथ तो कभी भी आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और अभी ये इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइन थी, अगर जब आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड जैसी टीम्स आएंगी तो वो तो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। गज़ाल, आपका क्या टेक है कल की हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर? कैसी परफॉर्मेंस थी हमारे बैट्समैन, बॉलर्स और स्पेसिफिकली फील्डर्स? फील्डिंग में हमने किस तरह की है? फील्डिंग में मुझे याद है कल हम यहीं पे बैठे मैच देख रहे थे, वे वाचिंग अलोंग, और वो क्विंटन डिकॉक का मेरे ख्याल से कैच छोड़ा था, राणा साहब ने छोड़ा था, नवाज ने छोड़ा था, तो एक कैच राणा साहब ने भी छोड़ा था। तो वो उसे, अब जैसे पहले ही हमें पता है कि जब ये टारगेट सेट किया है, एवरीबॉडी को टेल कि ये मैच हम हारे हैं, ये बड़ा इजीली उन्होंने चेज कर लेना, अनलेस एंड अनटिल हम इनिशियल ओवर्स में जैसे उन्होंने किया हम कोई 3-4 विकेट्स ले लें, बिकॉज वी नो साउथ अफ्रीका इज अ वेरी गुड बैटिंग साइड, वो आराम से खेल जाते हैं, और वो पिच भी बहुत ही ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली थी। अच्छा, जो स्क्वाड सिलेक्शन है इट वाज वेरी वेरी क्वेश्चनएबल, जैसे जिशान राणा साहब ने भी कहा, हमाद भाई ने भी कहा, आप 5 पेसर्स के साथ जा रहे हो, जिनमें से 2 तो खैर उनको पेसर्स कहना भी बड़े गलत बात होगी, गुनाह होना चाहिए इस बात पे, लेकिन आप जा रहे हो, आप खिला रहे हो, आप हुसैन तलत को भी खिला रहे हो, आप राणा साहब को भी खिला रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आती। दोनों एक तरह के हैं, दोनों को आप खिला रहे हो, किसी एक को खिलाओ। आप बैटिंग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कोई प्रॉपर बैट्समैन खिला रहे हो, बैट्समैन नहीं खिलाना, आप स्पिनर खिला रहे हो। उसामा मीर था ना, उसामा मीर को आप खिला सकते थे, आप अबरार अहमद को खिला सकते थे, आप किसी को भी खिला सकते थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम अपने पार्ट टाइमर्स के साथ जाएंगे। साइम अयूब हमारा नंबर 1 ऑलराउंडर है T20 का, ओडीआईज में भी आके गिरा, माना उसने पहले ओडीआई में ब्रेक थ्रू दिलवाया था, लेकिन अब हर रोज नहीं हो सकता, क्योंकि जब अब जैसे जिशान भाई हमारा वो है ना कि आकिब साहब ने कर लिया कि पंखे लगाएंगे हम, ड्राई पिचेस स्पिन वाली करेंगे और हम सारे टेस्ट मैच जीत जाएंगे। अब नजर आ रहा ना कि बाकी टीम्स तो दे आर नॉट ब्लाइंड, वो देखेंगे, वो अपनी तरह से फिर वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और उसी तरह साउथ अफ्रीका ने किया। पहला भी जो टेस्ट मैच हम हारे थे, सॉरी जीते थे, वो उन्होंने कुछ गलतियां की थी, उसकी वजह से हम जीत गए थे। सेकंड मैच में दे ऑलवेज लुक सुपीरियर, और सेकंड मैच का डोमिनेट किया था। जो सेकंड मैच था ना, जो अगर हम टेस्ट मैचेस की बात साउथ अफ्रीका के साथ, इफ आई टॉक अबाउट टेस्ट मैचेस, सेकंड टेस्ट हम पता कब हारे थे? जब हमने आसिफ अफरीदी को डेब्यू करवा के नुमान अली को बैक स्टेज कर दिया था। नुमान का टेम्पो बना था, नुमान वाज बॉलिंग वेल, साजिद वाज नॉट, बट नुमान वाज बॉलिंग वेल, तो उसको बॉल ज़्यादा देके आपने सेटल स्पिनर को जो है ना पीछे कर दिया। यू हैड मेड द रैंक टर्नर्स अगेंस्ट दो दैट स्पिनिंग अटैक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन जब आप रैम्पेंट चेंजेस करते हैं ना, यू कैन नॉट फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन, और ये चलता आ रहा। और सोने पे सुहागा आकिब के ऊपर माइक हैसन जो आ गया है, वो करता ही ऑलराउंडर्स को पसंद है। हाँ, ऑलराउंडर या कैलस हो, शॉन पॉलक हो, ऐसे होना कि एक वेल राउंडेड परफॉर्मेंस भी तो है ना उनसे। तो जो लास्ट यूजर जिनकी मैं बात करूं 90 एमपीएच के बॉलर्स थे सारे के सारे, बिल्कुल पॉलक वाज 80-84, लेकिन क्लासी बैट। आप वहाँ पर उनको इससे कैसे मैच कर सकते हैं? आपको 2 ही टेम्पलेट्स हैं रिसेंट पास्ट में ऑलराउंडर्स के, जिनको हम बहुत जिक्र करते हैं, रजाक का या अजहर महमूद का। वो कैलस वगैरह के मुकाबले में तो हाफ भी नहीं थे। नहीं, आप कैलस के रिकॉर्ड्स उठा के देखें, रन्स देखें, आप विकेट्स देखें, अनबिलीवेबल। या तो आपके पास जब आपके ट्रायल्स होते हैं, आपकी जब एज क्रिकेट होती है, स्कूल क्रिकेट होती है, या आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आते हैं 2 या 1 में, मुझे सिर्फ ये बताएं कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपने स्पेसिफिकली इसी को कहा और लड़का कहता है ये ऑलराउंडर है? जब कोई बंदा कहना मैं ऑलराउंडर हूँ, मुझे कहता है बताओ बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? कोई एक बात है, ऑलराउंडर कोई चीज़ नहीं होता। देन व्हाई ऑन अर्थ कैन यू पुट अप एन ऑलराउंडर इन द नेशनल टीम? नहीं, मुझे बताएं कोई उस पर कोई, हम लोग वी डोंट टॉक अबाउट इट, लेकिन इस पर हमें बात करनी चाहिए। फिर ये पूछना चाहिए आप बार बार चेंजेस क्यों कर रहे हैं? स्पिनर आप क्यों नहीं लगा रहे? देखें, बंदा वो सही होता है जो कि ना विक्ट्री में गैप्स देखता है, डिफीट पे तो सारे गैप्स देख लेते हैं। इस विक्ट्री में देखें आप यू वर क्रूजिंग अलोंग 230 पे आप जा रहे थे, आपने एकदम 6 विकेट नहीं गिरा दी, आपके हाथ पर फिर फूल गए। पहले ओडीआई में फूले और लास्ट T20 में भी फूले। व्हाई इज दैट? इसका मतलब कि आपका फोकस नहीं है एंड पे, और आप जो कुछ और करने के माइंड में होते हैं, एंड यू जस्ट वांट टू जस्ट गेट ओवर थिंग्स। ड्रामा में हम इसी आम सिचुएशन को टर्न कर देते हैं। पहला ओडीआई में 47 ओवर में जीतना चाहिए था, 6 विकेट से जीतना चाहिए था एट द लीस्ट। एंड देयर केम अ पॉइंट जब हमें लग रहा था कि हम प्रोबब्ली हार भी सकते हैं। बिल्कुल हार सकते हैं। और उन्होंने सही बात की है कि आप 40.1 ओवर्स में उन्होंने आपको स्कोर पकड़ा दिया, ये आपका टोटल है, तो 70 वुड हैव आल्सो बीन चेज्ड। लेकिन फिर इसमें यही वाला ना पर्सपेक्टिव एक और भी है कि टॉस की हम बड़ी बात कर रहे हैं। कल मैंने राजा असद साहब से भी यही कहा, मैंने कहा बड़े ज़्यादा लोग दे आर क्वेश्चनिंग द डिसीजन दैट वाज मेड एट द टॉस कि आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों की? अगर हम बॉलिंग करते लास्ट मैच की तरह करते तो वुडंट दैट हैव बीन बेटर?
तो उन्होंने ये कहा था कि इट्स इररिलेवेंट, आप बेशक पहले बॉलिंग में करते हैं, उस पर भी आपको इन्होंने 350 मार देना था बिकॉज इट्स अ वेरी बैटिंग फ्रेंडली पिच, इसमें इतना ड्यू भी नहीं आ रहा, सो टॉस की उतनी रेलेवेंस है नहीं। आई एग्री, लेकिन पाकिस्तान की जो आप मुझे ये पहले हम जब छोटे थे ना, व्हेन आई वाज यंग, तो बॉलिंग यूज्ड टू बी अ स्ट्रेंथ। तब आप क्या करते थे, आप टोटल डालते थे, उसको डिफेंड कर जाया करते थे। बिल्कुल। तो ना तो आपकी बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ है और आपकी बैटिंग आपने देख ही ली है कि जिस तरीके से बॉश के सामने अनफॉर्चुनेटली बाबर वाज लिटरली डांसिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम हालांकि बाबर इज द बेस्ट प्लेयर दैट वी हैव, मैं अभी भी इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, बट उससे बॉल नहीं समझ आ रही थी उस बॉल को। और डेनिस लिली ने बैक इन अर्ली 80s कहा था इट्स अ बॉलर्स ग्रेवयार्ड। तो ये दोज हु हैव प्लेड इन इकबाल स्टेडियम कैन वाउच फॉर इट। Yet only 4 people have scored a century there, और कल वो क्विंटन डिकॉक बने 4th। 2 years की गैप के बाद, 2 years की गैप के बाद डिकॉक वापस आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, कुछ नहीं खेला। ये ओडीआई की कमबैक सीरीज है उसकी। यस, वो दूसरे मैच में, पहले मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, दूसरे मैच में यहाँ से हो जाएगा इंडिया। वही ना, कमबैक कराना हो, डेब्यू कराना हो, हम है ना, आप हमारे साथ खिलाएं या हमारे घर भेजें, बड़े दिल हैं हमारे, निशान साहब बड़े दिल हैं, क्यों सोबिया। हमारी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, हम किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। हमाद, आप बताएं कि जैसा कि हम सब बात करें कि पिच जो है हमारी ही बनाई हुई है और हमारे प्लेयर्स जो है इन्हीं पिचेस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, सेशंस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक फॉरेनर टीम आके उसका फ़ायदा उठा लेती है, लेकिन हमारी टीम इसके मतलब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस पिच से फ़ायदा उठा सके। तो ये क्या इश्यूज़ हैं? देखिए, क्लियरली प्रोफेशनलिज्म की कमी नज़र आई है, स्किल्स की कमी नज़र आई है, और जो हार्ड वर्क जो लेके आते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी अपनी टीम्स के लिए, वो क्लियरली लैक करता है पाकिस्तान टीम में। आप कोई भी आप अभी यंग टैलेंट लेके आए, जैसे सलमान मिर्ज़ा की हमने बात की, आपने उनको खिलाया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो एक कहीं ना कहीं थ्रेट गया सीनियर प्लेयर को। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको यंग टैलेंट को लाना पड़ेगा, आप उनको देखें, डोमेस्टिक में जाएं, आप टॉप परफॉर्मर्स को उठाएं और लेके आएँ टीम में, वो परफॉर्म करते हैं तो जो थ्रेट आएगा सीनियर प्लेयर्स पे, आप देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी वापस। तो अब वही हुआ कि शाहीन ने अगले मैच में आके फिर आउट कर दिए। तो ये चीज़ें हैं, आपको चढ़ाना पड़ेगा, एक प्लेयर के पीछे दूसरा प्लेयर बैठा होना चाहिए, रेडी होना चाहिए कि अगर इसने जगह छोड़ी, जैसा इंडिया में होता है। इंडिया में आप देखें, जायसवाल ने रन्स किए हुए हैं अच्छे खासे, बहुत कमाल तरीके से, और बेंच पे बैठे हुए, वो नहीं खेल पा रहे। कंपटीशन इतना किसी भी टीम में तीनों फॉर्मेट में बाहर नहीं होते, ना वो ओडीआई में खेल पा रहे हैं, ना वो T20 में खेल पा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जगह ही नहीं छोड़ रहा वो प्लेयर, उसको पता है मैंने परफॉर्मेंस देनी है, मैं परफॉर्मेंस दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो पीछे एक प्लेयर आएगा जो मेरे से भी तगड़ा है और वो परफॉर्म करेगा तो मुझे बैठना पड़ेगा। हालांकि ऐसा पाकिस्तान टीम में भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा अनफॉर्चुनेटली है नहीं, और यही माइंडसेट लेके आना पड़ेगा मेरे ख्याल से, और यही क्लियर डिफरेंस है। जी ज़िशान साहब, अच्छा ये क्या जो कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं बन के आ रहे, तो ये क्या इतने इश्यूज़ हैं? हमारी क्लब क्रिकेट में इश्यूज़ हैं, हमारी डोमेस्टिक में इश्यूज़ हैं कि अभी तक कोई अच्छा इस तरह का नया हमें न्यू कमर नहीं मिल रहा जिसके ऊपर हम, जैसे कहते हैं, हमारी टीम इन्हसार कर सके कि हाँ इसको हम इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर खिला सकते हैं। देखिए, एज ए नेशन हम लोगों में जो है ना, डिस्टेंट रिपोर्टिंग, विंडशील्ड फार्मिंग और विंडशील्ड क्रिकेट कोचिंग बहुत ज़्यादा आ चुकी है। वी ऑल सिट इन आवर रूम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु रन द पीसीबी। आपने क्लब क्रिकेट की बात की, क्लब क्रिकेट कहाँ हो रही है अब, मुझे ज़रा बता दें आप। हमारे टाइम स्टार्ट हुई है शान भाई, मतलब अभी कल ही स्टार्ट हुई है, मतलब वही बात, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे के बाद। सच अ लॉन्ग टाइम सर। जी जी। और बाद भी जब मैं बना बस जाऊँ, तो मुझे पता है कि क्लब क्रिकेट के मैचेस जो है ना, लोग देखा करते थे फोकस के साथ, दे पीपल यूज्ड टू साइड विद दोस टीम्स, काफी पैशन होता था। कराची के अंदर इतनी बड़ी क्रिकेट होती थी, लाहौर में भी इतना पैशन होता था कि उनको था कि हम इसी स्टेप के थ्रू आगे जा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, हम लेट बैक हो चुके हैं। एक लड़का जो है ना 2 बॉलें तेज करेगा ना, मैं अपना कैमरा खोलूंगा, उसको अपलोड करूंगा, नया स्टार मिल गया। बिल्कुल सही बात है। तो उस टाइम पे मैं आपको अपना बताता हूँ कि जब आप रेफरेंस से भी जाते हैं, व्हेन आई वाज यंग आई वाज क्वाइट क्विक, तो वहाँ पर एक साहब हैं यूनिवर्सल क्लब में होते थे, आई थिंक ही इज नॉट अलाइव एनी मोर, तो उनको कहा कि इसको खिलाना है, उन्होंने कहा ये नहीं खेल सकता, आई वाज प्लेइंग गुड क्रिकेट, ये नहीं खेल सकता क्योंकि इसमें वो एट्रीब्यूट्स नहीं है जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए क्रिकेटर में, और उस ज़माने में टॉप के बॉलर्स होते थे। ये जब रज़ाक वगैरह आए हैं उसके 7 साल की बात बता रहा हूँ, तो तब लोग खुद वाई करते थे क्रिकेट खेलनी है, लंबी क्रिकेट खेलनी है। यहाँ पर आप देखें, आपने अंडर 19 से 3 दिन से 1 दिन ही कर दिए जी, ठीक है। आप जब भी कुछ चीज़ रोकनी होती है पीसीबी ने, पहले क्या करते हैं, एज क्रिकेट को रोकते हैं। जब आप एज क्रिकेट को रोकेंगे, आप वाली बात, हम बहुत छोटे थे, वसीम अकरम को आए हुए 3-4 साल हो चुके थे टीम में, वसीम भाई ने वेट भी पुट ऑन कर लिया था, जैसे विकी आया है, वकार यूनुस, वसीम भाई का रन भी लंबा हो गया, गेंद भी तेज हो गई, और पाकिस्तान को फायदा भी हो गया, जो ये बात कर रहे हैं।
सो दिस इज़ द रीज़न हम लोगों ने ना बहुत ईजी ले लिया चीज़ों को. वी आर नॉट फॉलोइंग द मेथड, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन पीपल, नॉट द प्रोसेस और स्ट्रेटजी तो आपके सामने ही है. आके भाई अगर पक्के के साथ विकेट बना रहे हैं तो वेस्ट इंडीज़ की 8 ही नंबर की टीम आती है, जिमी वॉर्गन आता है मुल्तान में आपको टेस्ट मैच चला के चला आया था. सो आप कंसिस्टेंटली कहीं भी कुछ चीज़ नहीं देखेंगे. आप आज पीसीबी का आज का प्लान निकलवा लें कि उनके अगले 6 महीने का क्या प्लान है. आई कैन बेट टू यू ऑन दिस वन, नॉट अंडरमाइनिंग व्हाट पीसीबी डज, लेकिन वो उस 6 महीने के अपने जो चैनल है ना उसको डेवलप करके खुद खा ही नहीं सकते. बिल्कुल, दे कैन नॉट डू दिस. अच्छा सही. अच्छा हमारा एक और इशू है जो आज बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है, वो ये है कि इरफान जूनियर के ऊपर जो बॉल टैंपरिंग का है वो इल्ज़ाम साबित हो गया, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अच्छा इरफान जूनियर एक तो शायद उन्होंने एक अभी वीडियो क्रिटिसिज्म वाली एक बड़ी डाली थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉल टैंपरिंग जो पकड़ा जाएगा वो चोर है यहाँ पे, सीधी सी बात है. और सारे ही करते होंगे बॉल, क्योंकि जिस तरह से अब मॉडर्न डे क्रिकेट में 2 बॉल यूज़ होते हैं और बॉलर्स के लिए कुछ रह नहीं गया, विकेट्स फ्लैट हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं, बैट अच्छे हैं, तो बॉलर्स कुछ ना कुछ तो कोशिश करते रहते होंगे. तो अब क्या ही कह सकते हैं इसमें, पकड़े गए हैं तो पकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं तो बस पकड़े गए हैं. गजाल आपका क्या टेक है इसके ऊपर? हमाद भाई वाला 110% एग्री. बस पकड़े गए हैं तो पकड़े गए हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु डू इट, लेकिन वो काफी जरा चालाकी से कर जाते हैं. वो काफी ऐसे छुपा के गेंदों को कर जाते हैं. और ये हर ओवरऑल आप देखें पूरे ग्लोबली ऐसे ही है. लेकिन एक और बॉलर है जिनकी मैं बात करना चाहूँगा, जो पहले भी थोड़ी सी उनकी बात हुई है, जो कि काफ़ी अरसे से उनको बेंच वार्मर बनाया हुआ था, कल उनको फाइनली खिलाया. पहला कोई 1.5 ओवर उनका थोड़ा लूज गेंदें गिराई उन्हें. पहले ओवर तो फिर भी डिसेंट था, उसमें एजेस लगे, लेकिन 2-3 बॉलें ऐसी थी, लूज बॉल्स थी. एक हाफ वॉली थी, इस पर क्विंटन डी कॉक ने उनको छक्का भी मारा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक बड़ा अच्छा किया और उन्होंने 2 विकेट्स गई हैं, जिनमें से एक उन्होंने ली थी. उन्होंने कराए जी 8 ओवर, 6 की इकॉनमी से कराए हैं, 48 रन्स दिए हैं और 1 विकेट लिए. एंड ही प्रूव टू बी प्रिटी गुड, ही लुक्ड प्रिटी गुड. दैट मेक्स मी आस्क द क्वेश्चन कि क्यों इतने अरसे से उनको बेंच पे बिठाया हुआ है. मुझे तो अभी भी लगता है कि उन्होंने थोड़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दी, अगले मैच में भी उनको बेंच पे बिठा देंगे फिर से. फॉर श्योर चला जाएगा, ऐसे ही होता है. ही विल बी आउट इन द लिम्बोस. वो आप कितने बॉलर्स आपके सामने आए? वसीम जूनियर तो एक अच्छा बॉलर है, टेल में बॉलिंग अच्छी करता है. आपको पता है लास्ट 1 साल से आप 9+ की इकॉनमी से जो है ना डेथ ओवर्स में हमारा सबसे घटिया इकॉनमी, कोई 9.8 दे रहा है, कोई 10.2 दे रहा है. उसमें हमारे सारे ही जो टॉप नॉच बॉलर्स अभी के अवेलेबल लॉट में से हैं वो शामिल है. तो वसीम को आपने बाहर करके रखा होता. एक लड़का अली रज़ा भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में है, उसकी कोई न्यूज़ नहीं है, उसके बड़े प्लेयर्स ने नाम लिए हैं, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही. अच्छा, उस पे मैंने 2-3 लोगों से सवाल भी किया था, वो कह रहे थे उसके फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं. अली रज़ा इंजरीज तो होती हैं फास्ट बॉलर को, कमर की इंजरी उनको हुई थी, लेकिन स्टिल वो अभी बॉलिंग कर रहे हैं वापस. ये किसने सही करानी है, किसने अपडेट करना है? सर ये जिनकी सही होती है उनको भी खराब कर देते हैं. असल में पता है गुजाल, हमारे जो जिन भी क्रिकेटर्स हैं ना बड़े वाले, उन्होंने अपने ना रिटायरमेंट के बाद भी ट्रैक सूट्स नहीं उतारे हुए. वो अभी भी अपनी उसी जॉनर ऑफ स्टारडम में फिर हैं. इसने मुझे सलाम किया, इसने मुझे सलाम नहीं किया. एक लड़का उसका काम है बॉलिंग करना, तेज़ बॉल लेकर विकेट तोड़े, आपको उससे क्या सलाम लेने हैं? जिसके ऊपर ये बॉल टैंपरिंग इरफान की बात कर रहे हैं, मतलब वैजलीन लगाना, मतलब हमारे मुल्क में कोई वैजलीन लगा के फिरता है लड़का? व्हाई डू यू यूज़ दैट? व्हाई डू यू थ्रो द बॉल 1 बाउंस पे, पिच पे क्यों मारते हो? तो सब चीज़ टैंपरिंग में आती है. अगर बॉलर के पास ये भी आर्मी में नहीं रहेगा, वो बायोनिक्स तो नहीं लगा के तेज़ बॉल कर रहा. बैटर के पास, मैं फिर बताता हूँ, इन आवर प्लेइंग डेज छक्का एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी. सही दिनों अपने पतले बल्ले से छक्का मारता, वो टाइमिंग थी प्योर. अब तो आप बैट लगाते हैं, पीछे के छक्का तुमने देखे बहुत कम थे. बकार कोई वसीम को पड़ जाते थे शेर पेस की वजह से, वैसे कोई नहीं लगा सकता. बल्ले इतने मोटे तो क्या वो टैंपरिंग विद अवेलेबल चीज़ों से नहीं है? हमारा बोर्ड आमिर को, आसिफ को और सलमान को 5वें साल के बैन्स नहीं होने थे. हमारे बोर्ड ने हाथ मिलाया, 2 साल को 5 साल में चेंज कराया बैक इन 2010. तो हम अपने टैलेंट को मारने में खुद बड़े आगे होते हैं, कोई और आगे नहीं होता, हम खुद ही पकड़ लेते हैं. अब इरफान ने कोई कह दिया अपना एक्सप्रेस कर दिया होगा, पकड़ लिया. अच्छा, क्या ये भी वजह है कि हमारे सीनियर प्लेयर्स जो हैं, जैसे कि आपने कहा अभी तक इन्होंने अपने ट्रैक सूट्स पहने हुए हैं, इनकी अपनी ईगोज बड़ी ज़्यादा हैं और ये बायसेस भी फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो इसकी बजाय कि वो अगलों को ग्रूम करें, अपनी जो भी नॉलेज है, स्किल सेट है, वो अगलों को ट्रांसफ़र करें, उनको पॉलिश करें, उन्होंने अपने बनाए हुए हैं जी, अपनी दीवारें खड़ी की हुई हैं और अपने फेवरेट्स लेके चलते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी कंपटीशन भी क्रिएट नहीं हो रहा. और कुछ जो फेवरेट्स बनाए हैं उनको सिक्योरिटी भी है कि वो खेलने जाएं, जो मर्जी करेंगे वो टीम में रहेंगे. हमेशा ना पीसीबी में एक कायदा कल्ट रहा हुआ है फॉर एवरी 10-15 ईयर्स, जो उसी के इर्द गिर्द टेंटिकल्स जो है ना आगे काम करते हैं. आप आज अपने आप देख लें,
आज का जो ग्रुप है वो अब वो बंदे जो उनके मिड 40s 50s में हैं, जिन्होंने अगले 10-15 साल पीसीबी के जो इर्द गिर्द जो ना वो अपना आप रन करना है, उससे पहले के देख लें। मुझे आप बता दें, आज भी बड़े काबिल इज़्ज़त हैं सारे। जुनैद ने अभी तक क्या कंट्रीब्यूशन किया? जुनैद जान है, जुनैद खान ने, जुनैद ज़िया, उस्मान वाला की क्या कंट्रीब्यूशन है मुझे बताएं। डायरेक्टर ऑपरेशन है डोमेस्टिक के जीम डोमेस्टिक हो गया क्या हो गया? तो उन लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन है? होंगी बहुत ज़्यादा, आई एम श्योर। इतने बड़े टॉप नॉच बंदे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू नीड फ्रेश ब्लड। बिल्कुल। अगर आप, इफ़ यू आस्क मी, आई एम फ्रॉम नाउ अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, हमारे पास 3 years एट मैक्सिमम फॉर माई सेल्फ एट अ पर्टिकुलर स्लॉट होता है। उसके बाद नए बंदे को आना चाहिए, यू शुड मूव आउट समवेयर। तो आप जब ये चीज़ें चेंज नहीं करेंगे, यू चेंज द चेयरमैन। आप चेयरमैन बदलते हैं, आप कप्तान बदलते हैं, सिलेक्टर्स बदलते हैं, आप अपने बंदे नहीं बदलते। वही रहती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जब तक क्रिकेट को आप 3-4 डिसिप्लिन में डिवाइड नहीं करेंगे, आपकी ये चीज़ें होती रहेंगी। और कोई ना कोई बाहर से बंदा रिटायर हो फिर उठा के ले आएंगे, वो खेलना शुरू कर देगा। सो ये तो हमारे क्रिकेट के साथ चल रहा है, और इसके जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा आपका। अच्छा हमाद, अगर हम अपनी वेमेंस क्रिकेट के ऊपर भी थोड़ी सी बात करें, हमने वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस देख ली है अपनी वेमेंस टीम की, फिर उसके बाद अब जो रीसेंट खबरें हैं उसके अकॉर्डिंगली जो वहाब रियाज है उनको बॉलिंग कोच लगाने के बारे में सोचा जा रहा है विमेन का। हाँ जी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ख्याल है आपका, वो किस तरह से कोच कर सकते हैं? देखिए कोच स्किल्स तो बढ़ा नहीं सकता। स्किल्स तो आप लेके आएंगे ग्रास रूट लेवल से ही, आप देखेंगे कैसा प्लेयर है और क्या खेल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है। कोच सिर्फ टेक्निकल चीज़ें ही बता सकता है कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कोच का आपकी टीम परफॉर्मेंस के ऊपर एक बहुत ज़्यादा असर होता है। मेरा नहीं ख्याल प्लानिंग आप दे सकते हैं। कोच जितना मर्जी तगड़ा प्लेयर रह चुका हो पास्ट में, बहुत तगड़ा है। इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। आप पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सही कह रहे हैं आप भी, आप बंदे को ना हॉर्न अप नहीं कर सकते कि आपके स्किल्स जो है इतने बढ़ा दें। आप सिर्फ उनको एक स्ट्रेटजी दे देंगे, एक प्लान दे देंगे, एग्जीक्यूट जाके ग्राउंड में उन्होंने ही करना है। सही है। और मेरा नहीं ख्याल जो स्किल सेट है अभी पाकिस्तान विमेन का, वो उस तरह का है कि जहाँ पे वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम्स, साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के खिलाफ कम्पीट कर सके। तो ये स्किल सेट को इम्प्रूव करने में हमारे कोचेस का कोई हाथ नहीं होगा? इसमें मैं बताऊं आपको, जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको सेल्फ एनालिसिस सबसे पहली चीज़ होती है। सेल्फ असेसमेंट आपने करनी है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपने कितनी मेहनत करनी है। अगर आप खुश हैं 6 सेंचुरीज करके अपने पूरे करियर में, तो ठीक है, आपका वो माइलस्टोन अचीव हो गया, आपने बस वहीं तक करना था। अगर आप पाकिस्तान को जिताने में खुश हैं, तो फिर आपको इन्हांस करना पड़ेगा, फिर आपको कम्पीट करना पड़ेगा उस लेवल पे जाके जहाँ पे दूसरी टीम स्टैंड कर रही हैं। जहाँ पे आप देखें, आप इंडियन टीम को देखें, जो 60% थी वो यंग साइड थी अभी जो वर्ल्ड कप जीती है, तो उनमें कंट्रीब्यूशन भी उन्हीं का है। वो जो यंग गर्ल्स थी, उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया उनकी विक्ट्री में। तो जहाँ पे क्वालिफिकेशन सिनेरियो था, उसमें भी उनकी एक यंग लड़की थी, उसने परफॉर्म किया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आप लेके आते हैं, मसला वही है जो जिशान भाई ने बात की ना, कि एक क्लिप आप बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे फटाफट चढ़ा देते हैं और आप रातों रात अपने आप में तो स्टार बन गए हैं। तो ये एक मसला है। जब तक आपको हेड डाउन करके अपनी मेहनत जारी नहीं रखनी, आपका गोल ये होना चाहिए कोई ट्रॉफी आपके पास हो, आपका उस प्लेइंग 11 में नाम हो जो वर्ल्ड कप जीती हुई है, उस स्क्वाड में एटलीस्ट नाम हो जो वर्ल्ड कप जीती हुई है, कोई ट्रॉफी जीती हुई है, तब तक मेरा नहीं ख्याल आप पाकिस्तान की विमेन टीम भी तब तक तरक्की कर सकती है। लेकिन एक और मसला है ना, आप मुझे बताएं, हम लेके तो आ जाते हैं कोचेस। अब वहाब रियाज साहब, बहुत दफ़ा डिस्कशन कर चुका हूँ मैं उनके इस शो पे बैठ के। हमारा भाई आपको तो पता है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, सार्कास्टिकली बोल रहा हूँ। किस तरह अच्छा किया आपने इसको कर दिया है कि सार्कास्टिकली बोल रहा हूँ। वो बहुत जरूरी था। किस तरह वो कोच, उनके कोचिंग, उन्होंने वो क्या कहते हैं कोर्सेज किए हुए हैं, इज इट फिट टू बी अ कोच, क्या एक्सपीरियंस है उनका एज अ कोच? जो सोबिया ने क्वेश्चन किया ना, ये उसी का आप खुद ही जवाब दे रहे हैं कि देखें, एक इजी क्या जॉब है, बस किसी को आपने समझा ये जाता है कि विमेन की टीम, विमेन टीम की कोचिंग इजी जॉब है, तो आप किसी को भी उठा के लगा दें। यहीं पे चीज़ें ख़राब हो रही है ना। आप अगर मेंस टीम के लिए आप प्रोफेशनल कोचेज लेके आ रहे हैं, स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे हैं, पैसे उनको उतने दे रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसका हाफ तो करें विमेन टीम के लिए भी। अगर आप ये आए करते हैं, या तो फिर आप फॉर द सेक ऑफ वो फिलिंग द स्पॉट है कि आईसीसी के रूल हैं कि आपने विमेन टीम बनानी है, अगर वही सिर्फ आप फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर तो आप ऐसे ही चलाते रहेंगे इसको। अगर आप इसको जीतने, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया मेन से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम ने वर्ल्ड कप जीते हुए, ट्रॉफी जीती हुई है। 12 जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलियन मैन ने, 15 जीते हुए हैं विमेन ने। एंड सेम गोज फॉर इंग्लैंड। आई डिडंट नो दैट। सेम गोज फॉर इंग्लैंड। आफ्टर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज।
उसके बाद वेस्ट इंडीज़ है 2 और फिर इंडिया है 1। तो आप प्रायोरिटी देखें, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। आप पैसे अगर उतने नहीं दे रहे तो एटलीस्ट उनको उतनी सिक्योरिटी तो देते हैं, फिर फैसिलिटीज तो कम से कम फैसिलिटीज दे दें। आप WPSL की बात आप कर रहे थे, आप कह रहे थे कि छोटे लेवल का करवा दें। क्यों छोटे लेवल का करवाते हैं? आप उतनी मेहनत करें उस स्पॉन्सरशिप लाने के लिए, टैलेंट तो निकल गया है। लेकिन कुछ तो करें ना। मेरा ये है कि कुछ तो करें, ये ना हो कि आप एक बस स्टैंडर्ड सेट कर दो, उसके चक्कर में आप करो ही ना। मैं कहता हूँ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कुछ तो करो। एक्चुअली ना एक वर्ड होता है चैनल डेवलपमेंट, ये बड़ा बज़ वर्ड है, लेकिन आई हैव डन दैट, मैं बता सकता हूँ वो। आप चाहे सेलिंग करें किसी चीज़ की, आप ना एक चैनल डेवलप करते हैं। आप कोच हैं, हेड कोच हैं, रीजनल कोच हैं, आप ये चैनल डेवलप करते हैं। आप मेंटोर हैं तो अपना एक चैनल डेवलप करते हैं। अगर मैं इनको रिपोर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ सर ये 3 मंथ्स की मेरी परफॉर्मेंस है, कहते हैं ठीक है, पब्लिश इट टू द मीडिया। एवेल्यूएट कर लिया तुमने, इस तरह के नीचे 3 कोच बनाए, उसके नीचे हर कोच को तुमने 2-2 लड़के असाइन कर दिए, ये 2-2 लड़के मुझे चाहिए। तो आज हम यहाँ खड़े हुए, बाय द एंड ऑफ द ईयर हम वहाँ खड़े होंगे, बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 हम यहाँ पर होंगे। दिस इज द विजिबिलिटी, दिस इज ब्लैक एंड वाइट। अब ये लड़के मैं यहाँ से निकाल के A टीम में दे रहा हूँ या अंडर-19 टीम में दे रहा हूँ। दैट इज हाउ यू डेवलप द चैनल। आप एक काम कीजिए, PCB के तो तमाम डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट डोमेन के हैं ना, आप देख लीजिएगा। जब आपने नेशनल वनडे कप करवाया था, व्हेन यू वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद के लिए हैप्पी हूँ, वहाँ क्रिकेट हुई थी क्योंकि वहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन आई एट द सेम टाइम आई एम रियली स्केप्टिकल कि आपने वहाँ जो पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद टूर आ रहा था इंग्लैंड का, इंग्लैंड से अपने टेस्ट मैचेस, आपने वनडे का टूर्नामेंट करवा दिया। फिर जब वनडे का कप आ रहा था, आपने T20 अब करा दिए। जब तक आप ना FTP अलाइन नहीं करेंगे डोमेस्टिक के साथ अपनी, और अपनी इन चीज़ों को एवेल्यूशन में नहीं डालेंगे, तो फिर क्या काम हो रहेगा आपका? आपका कैपेसिटी इंडिकेटर क्या हो गया? आपका मेंटोर ने क्या किया? आपका मेंटोर आज भी मेंटोर, मैं ट्रैक सूट पहनने की बात करता हूँ ना, सरफराज वाज स्टिल प्लेइंग फॉर कराची रीजन। एक लड़के को ड्रॉप करा के 19 साल के 20 साल के सरफराज खेल रहा था, वहाँ से शोएब मलिक खेल रहा था। हसन अली वाज आल्सो प्लेइंग आई गेस, बट हसन अली वाज नॉट अ मेंटोर। he was not a mentor। ये 5 मेंटोर्स जो है ना, इनमें से जो 2 खेल रहे थे, क्यों? शोएब हैड टू प्रूव इट टू सम इंटरनेशनल लीग यार, मैं भी फिट हूं, मुझे खिलाओ, गिव मी मोर कॉन्ट्रैक्ट्स। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने नेशनल T20 के लिए सिलेक्ट किया अपने आप। एग्जैक्टली। ये वहाब रियाज को समझ नहीं आती, कभी चीफ सिलेक्टर, कभी कोच, कभी फलाना, कभी ढमकाना। क्यों? मैंने एक बात की थी स्टार्ट में कि आपको किसी ना किसी को ना खिलाना, किसी ना किसी के लिए जगह खाली करनी पड़ती है, जैसे पाकिस्तान टीम में भी हो रहा है। वो तो हमें पता है कि वहाब रियाज के लिए कोई ना कोई जगह आएगी, और अभी यही मसले हैं। जब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट तो डिक्लाइन की तरफ। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस हमारी चलती जाती है तो हमारी कौन सी टीम होगी, कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है फिट हैं इस वक्त की हमारी टीम में, जो आगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने कीपिंग इन माइंड रीसेंट परफॉर्मेंसेस, सबसे पहली चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि अभी क्रिकेट आप सारी दुनिया को देखें, वो खेलते हैं पैचेस में, और वो स्पेशलिस्ट जो उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे डेथ बॉलिंग है, आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बेहतरीन डेथ बॉलिंग कौन करता है? जो भी रिसेंट खेले हैं, ज़मान खान। यस, आप उनको बिल्कुल ही गायब कर दिया। बिल्कुल। अब्बास अफरीदी जो भी हांगकांग खेल रहे हैं, अब्बास अफरीदी परफॉर्म कर रहे थे, आप एकदम से उठाते हैं उनको, और सिर्फ उनको कि बुरा ना लगे चलो उनको हांगकांग भेज दिया या उनको शाहीन के साथ जोड़ दिया। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आपको एज अ प्रोफेशनल आपको बारियां नहीं देनी, आपको पाकिस्तान खेलना इतना आसान नहीं बनाना। आपको टीम के लिए सोचना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है। उसके लिए आपको ऐसे प्लेयर्स लाने पड़ेंगे जो आपको इस तरह से करके दे दें, जैसे उमर गुल ने हमें करके दिया हुआ सर। उमर गुल आते थे 14 ओवर के बाद और वो एंड तक बॉलिंग करते थे, और आप देखें कि वो मैच अक्सर चेंज कर देते थे। बड़ा अंडररेटेड बॉलर था, बहुत सर्विसेज उसकी, बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज उनकी पाकिस्तान के लिए। फॉर इंस्टेंस लेट्स सपोज कि ज़मान खान को डिसाइड कर लिया जाता है मतलब स्क्वाड का हिस्सा बनाने के लिए, लेकिन इतना लंबा ब्रेक आने के बाद आपके ख्याल से वो अपनी उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उस पोटेंशियल के साथ परफॉर्मेंस दे सकते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है कोई भी नहीं दे सकता। वो खेल तो रहे हैं, डोमेस्टिक तो खेल रहे हैं और क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता एक प्लेयर ड्रॉप हुआ टीम से वो कुछ क्रिकेट नहीं खेल रहा। ये तो खिलाड़ी की अपने पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, अपनी माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि मैंने फारग नहीं बैठना, मैंने अपनी जो स्किल्स है उसके ऊपर काम करना है। तो जो हमारे अब के प्लेयर्स हैं जो हमारे स्क्वाड का हिस्सा भी हैं, उनका ये माइंडसेट क्यों नहीं है कि वो इस साइड पे क्यों नहीं जाना चाह रहे अपनी स्किल डेवलपमेंट के साइड पे? देखें, वो स्टारडम में घुस गए, अब वो तो नहीं निकलेगा। वो तो अब हो गया कि हमें कोई हिला नहीं सकता। तो जब तक आप उनको थ्रेट नहीं करेंगे एक अच्छे प्लेयर के साथ कि आपका एक प्लेयर नॉक कर रहा है बेंच पे बैठा हुआ और वो तैयार है परफॉर्म करने के लिए, और जब वो आता है परफॉर्म भी कर देता है। तो जब तक ये चीज़, अब मोहम्मद हारिस को हमने बड़ा ट्रोल किया, लेकिन एक जो मेरे ख्याल से ज़्यादती मोहम्मद हारिस की है कि ओपनिंग और वन डाउन पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है।
जैसे ही उन्होंने परफॉर्मेंस दी है आप उनको वापस नीचे ले गए, किधर? ओपनिंग पोजीशन पे भी और वन डाउन पे भी 50s हैं उनकी, और उनकी जो सूटेड पोजीशन भी है वो भी यही है। हाँ भाई ये आप मुझे बहुत पसंद नहीं आप स्टैट्स निकालेंगे ना, आप देखेंगे उनको कितने कम मैचेस मिले हैं इस पोजीशन पे। एक मैं मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ कि अगर आप एक प्लेयर को जो अच्छी जगह पे यूज़ हो सकता है उसकी उस जगह पे आप यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आप फेल है एज अ मैनेजमेंट, एज एन एनालिस्ट। क्वेश्चन है मेरा, माधु मुझे बताइए जी, उस्मान खान इस टीम में कैसे आया वापस? ये मैंने कहा था ये कमिटमेंट के थ्रू वो आए हैं कि आपने कमिट किया और ये यकीन करें यूएई के लिए ना ये सबसे मेरे से गोल्डन दिन था जिस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वहां से क्लेम टू फेम ये कि बेचारे ने बड़ी कुर्बानी दी। हाँ, मोहसिन साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। मैंने ना उनसे ये वाला सवाल किया था, उस्मान खान कैसे टीम में आ गए ना, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था मुझे, कहते हैं उसी मेरिट पे जिस मेरिट पे मोहम्मद हारिस आया था। मैंने कहा ओके, आई अपोलोजाइज मोहसिन साहब। देखिए मोहम्मद हारिस फिर भी पीसीबी के सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट में रहा, उसे बाईपास नहीं किया, बाईपास नहीं हुआ, आप कहीं बाहर से आके खेल नहीं गए, तो ये एक चीज़ बुरी होती है, इसी वजह से डिसहार्ड होते हैं प्लेयर। आप देखें कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी आज सब्जी की दुकानें हैं, फ्रूट बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं कहीं फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े अच्छे टैलेंट थे जी, बाहर चले गए हैं काफ़ी सारे। हमारे साथ लड़के खेलते थे, अभी यूएई डेब्यू किया उन्होंने, हैदर अली करके लड़का है, एशिया कप में, एशिया कप में डेब्यू किया, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया हमारे साथ। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो प्लेयर्स जो इनको यहाँ पे मौका इतना प्यार जो मिलता है उनको निकालते हैं एग्जैक्टली। उनके स्किल सेट उस तरह के होते हैं कि वो जब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो वो उनको लोग हाथों हाथ लेते हैं, उनको परफॉर्मेंस भी करके देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और पाकिस्तान में आप एक तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम अपने टैलेंट को, हम इनको ज़ाया करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है जो शान भाई ने बात की ना, ट्रैक सूट नहीं उतरते, ये सबसे बुरी चीज़ है। आप जगह छोड़ें यंगस्टर के लिए, आपको पता चल गया है ये मेरा टाइम हो गया अब एक नया। और हाँ, सबसे मेन चीज़ हर प्लेयर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब वो अपनी जगह छोड़े वो अपनी जगह पे एक प्लेयर देके जाए। बहुत प्यारी बात की माधु, ये बहुत कम लोग की बात करते हैं ये, लेकिन यही बात आ जाता है ना, अगर आपका माइंडसेट मेंटोरशिप वाला है तभी आप ये काम कर सकते हैं। वो इनसिक्योरिटी हमें है तो हम कैसे माइंडसेट से निकलेंगे तो फिर इस तरह का काम करेंगे। वो तो होगा ही नहीं। अच्छा, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया हुआ है, अब लास्ट मिनट है हमारे पास और इसमें हम आपसे कल के मैच के हवाले से आपकी ओपिनियन थोड़ी सी ले लेते हैं। आपका क्या कमेंट है कल के मैच के हवाले से, क्या सजेशन ही कहेंगे हम? पाकिस्तान जीतेगा, इजीली जीतेगा। पाकिस्तान ने एक एक्सपेरिमेंट करना था वो कर लिया और शायद वो थोड़ा सा इसको थोड़ा सनसनीखेज बनाना सीरीज को, तो वो एंड पे हमारे पास एक यही रह जाता है कि पाकिस्तान जीतेगा। कल देखते हैं, इजीली जीतेगा। I like the confidence. साहब आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान एक टियर 3 की टीम है, अपनी होम कंडीशन में वी बिकम टियर 2। साउथ अफ्रीका जो टियर 1 टीम हमारे पास खेलना है वो टियर 2, हमारा उनसे मैच लग सकता है, तो इट्स गोना बी अ गुड मैच टुमारो। पाकिस्तान ने अगर अपनी बॉलिंग अपने फुल पोटेंशियल पे खिलाई तो इट विल बी 70-30 Pakistan. See, hopefully it will be a good I match. rarely give this kind of prediction, but 70 in favor of Pakistan. 70 in favor of Pakistan. Yeah, this morning I was at some other channel, I said the same thing. अब मैं let's see. शान साहब Hopefully 80% in favor of Pakistan. 65% in favor of Pakistan. बस ज्यादा एक और मैं इनको छोटी सी, क्योंकि ये हमारे जो इंडियन ऑडियंस है ना, इनके ऊपर अच्छी लगेगी ये खबर सुन के, तो मेरे सीने पे छुरियां चल जाएंगी। सुनाइए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक और मैच था, ओके, हांगकांग सिक्सर्स में। बारिश की वजह से फिलहाल रुका हुआ है। बारिश की वजह से वो हो गया था, डीएलएस की वजह से फिर वो इंडिया हो गया कंप्लीट। इंडिया वन बाय 2 रन्स डीएलएस मेथड पे। इसके बारे में हम और बताएंगे आपको, लेकिन नेक्स्ट शाम वाली एपिसोड स्ट्रीम में। ओके, हाँ जी, शाम वाली स्ट्रीम में एग्जैक्टली। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।